ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली, पहले तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। ये चर और एक शब्द होता है एचर। ये होते क्या है असल में? चर और अचर क्या है? देखो, एचर, पहले इसको समझ लेते हैं। एचर, चर मतलब चलना फिरना, है ना, जो बदलता रहे, और एचर जो नहीं बदलता, यानी कि ऐसे मान जो बदलेंगे वो चर हैं और जो नहीं बदलते कभी भी वो एचर कहलाते हैं। आप कहोगे मतलब ये एचर जो होता है वो नंबर्स होते हैं, गिनती होती है। भाई मान लो मैं कहता हूं 2, तो आज अगर कोई 2 है तो कल भी वो 2 ही रहेगा, परसों भी वो 2 ही रहेगा, उसके अगले दिन भी 2 ही रहेगा। मैं पढ़ता हूं तो भी 2 कहूंगा, कोई और पढ़ता है वो भी 2 कहेगा। तो 2 का मान क्या है? 2 है। मैं आपसे पूछूं 2 का मान क्या है? आप कहोगे 2 का मान तो 2 ही होता है। तो इसका मतलब है ये है एचर, जो नहीं बदलेंगे। दूसरा आता है हमारे पास चर। चर होता है A to Z, अल्फाबेटिकल। जैसे मैंने X लिखता है, आप सबसे ज्यादा आप जो परिचित हैं वो X से परिचित हैं, ठीक है। ABC थोड़ा सा कम है। आप कहोगे नहीं जी ABCD तो आती है, वो बात नहीं है। हम जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें जो हम चर राशि का इस्तेमाल करते हैं वो X करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम x का मान निकालते हैं तो किसी सवाल में तो x का मान आता है 2, किसी सवाल में x का मान 3, किसी सवाल में -4, किसी सवाल में -5, किसी सवाल में 6, किसी सवाल में 0। तो यानी एक x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये बदलता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं चर, ठीक है। एक समीकरण ऐसी होगी जिसमें, देखो क्या लिखा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, रेखीय समीकरण। आप कहोगे अब ये रेखीय समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण, देखो मैं ये भी समझा देता हूं। मान लो मैंने लिखा x + 3 = 5। एक मैंने लिखा x स्क्वायर, x की 2 + 3 = 5। अब इन दोनों में क्या फर्क हुआ? देखो इसमें ये जो x है इसकी घात देखते हैं, पावर। यहां कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां पावर हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रैखिक, रेखीय समीकरण, जिसमें x की चर राशि की पावर कुछ भी नहीं होती, यानी 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहां ये 2 आ गई, तो इसका मतलब है ये चर राशि की जो घात है वो 2 आने के कारण ये रेखीय समीकरण नहीं है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। वो बात की बात है, फिलहाल हम रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं। तो रेखीय समीकरण का मतलब है जो भी चर राशि होगी उसकी घात 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखीय समीकरण। अब वन वेरिएबल मतलब एक चर राशि होगी, यानी कि किसी इक्वेशन में x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z रहेगा, t है तो t रहेगा। मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा y + 2 = 7, t + 2t = 7। आप कहोगे जी t तो 2 बार आ गया। t ही आया 2 बार, t ही आया, t और a नहीं आया, t और b नहीं आया। यानी कि अगर चर राशि इस्तेमाल 1 होगी तो वही चर राशि होगी उस समीकरण में, उसके अलावा कोई और नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा x + 3y = 4। देखो एक तो चर ये है, एक चर ये है, 2 होगी ना इसमें चर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम चर की। चर राशि वो राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि A to Z। इसका मान फिक्स नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि A का मान 2 है या A का मान 4 है, कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम चर राशि। और अचर राशि में मान फिक्स होता है, 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 ही है, ठीक है। ये तो चर अचर में डिफरेंस हो गया। फिर आता है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण वो होता है जिसमें चर राशि की घात, यानी कि जैसे x है तो x की घात 1 से ज्यादा नहीं होगी। ये भी समझ में आ गया। फिर है वन वेरिएबल।
वन वेरिएबल मतलब एक चर राशि, यानी उस कोई भी समीकरण होगी ना तो उसमें केवल एक ही चर राशि होगी, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगी। आई होप ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम इन क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, बस इन चर राशियों के समीकरण को हल करके x का मान निकालना है या y का, जो भी देगा। जैसे कि हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इसने कहा x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। ये हमारे पास देखो एक रेखीय समीकरण हो गई। कैसे पता लगा रेखीय समीकरण है? क्योंकि इसमें x की घात कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं मतलब एक है। दूसरी बात, ये जो है हमारे पास एक चर वाली है, क्योंकि इसमें x के अलावा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब सोल्व कैसे करते हैं? इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चर राशि है उसे एक तरफ रखना है और उसके साथ जो कुछ भी हो वो सब बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे। दोबारा समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, जो चर राशि है उसे तो यहीं रखना है और उसके साथ के जो भी हैं उनको सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि उनके चिन्ह बदलने हैं। कैसे? देखो x/3 तो मैंने यहां रखा, ये 5/2 है, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले गया। ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया, चिन्ह बदल गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने पिछली एक्सरसाइज में इन्हें हल करना सीखा था ना। क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम कि इनके हर बराबर करने हैं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। देखो इक्वल है तो बस आपको सीधा सीधा ऊपर वाले को सोल्व करना है। 3 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ जाएगा। जुड़ के आएगा 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह /2, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाले भी जोड़ देते हैं। याद रखो, हर नहीं जुड़ता कभी भी, ना हर जुड़ेगा ना हर घटेगा। हर का काम केवल यह है उसे बराबर रहना है बस। अब 2 से इसे काट दो तो x/3 बराबर -4 और 3 की इधर गुणा कर दोगे। 3 देखो यहां भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके गुणा में हो गया। इन चीजों का ध्यान रखना है बस आपको। तो x का मान आ गया आपका -12। मैं एक बार और समझाता हूं आपको, समझें आप ध्यान से। सबसे पहले हमारा काम है x का मान निकालना, तो x को हमने यहां रखा, x के साथ जो संख्या थी उसको बराबर के दूसरी तरफ ले गए। ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। एक बात और ध्यान रखना, उधर जो ये है इसके चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये माइनस का 3/2 था, ये माइनस का 3/2 ही है, चिन्ह इसका बदलता है। ये उधर गया, माइनस का हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, हर बराबर है तो जुड़ गया, 8/2 आ गया, माइनस का 4 आ गया। हमें x निकालना है, 3 जो है भाग में है, बराबर के उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? 7x बराबर 24 + 3। तो देखो हमें x निकालना है, x को तो हमने यही रखा है, बराबर के इधर जो संख्या है पहले से सोल्व कर लेते हैं। 24 में 3 जोड़ दोगे, 24 और 3 27 हो गया। मान हमें x का निकालना था, x के साथ ये 7 जो है ये गुणा में है ना, और जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 27/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7x + 3 बराबर 24। आप ध्यान से समझते रहें, कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में। एक स्टेप, एक ही तरीका बार बार यूज हो रहा है। देखो हमें x का मान निकालना है, आप x को ऐसे ही रखेंगे, 7x ऐसे ही रखा जाएगा। इसके साथ ये 3 है, इस 3 को अब बराबर के उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्योंकि प्लस का था उधर जाके चिन्ह बदल गया, माइनस का हो गया। 24 में से 3 घटाओगे 21 आ जाएगा। हमें x का मान निकालना है, x के साथ 7 जो है वो गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा, उधर जाके वो भाग में हो जाएगा। तो 7 × 21 कट गया, तो x का मान 3 आ गया, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्या कह रहा है, x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 बराबर 1/2। अब थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लें, ये इनसे थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा भारी है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हिस्सा बटे में है और ये भी हिस्सा बटे में है, तो हम इसे जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इनके हर जो हैं वो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इनके हर बराबर करते हैं। 5 और 2 का लघुत्तम, लघुत्तम तो सिखाई दिया है, 10 आएगा इसका। इस 2 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे हमने 5 से गुणा कर दी। ऐसे इधर 5 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे कैसे कर रहा हूं। अच्छा, जब हम गुणा करेंगे तो इसकी सिंगल में नहीं करेंगे, पूरे में करेंगे। ऐसे इधर 2 की जब गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे। 5 की गुणा करते हैं, ये हो गया 5x माइनस 25/10। इधर हो गया आपका 2x माइनस 6/10 बराबर 1/2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से समझेंगे, थोड़ी सी भी चूक कर दोगे गलती हो जाएगी। चिन्हों का विशेष खेल होता है इसमें, चिन्ह में अगर आपने ध्यान नहीं करा तो आप गलती करोगे। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो सावधान होके चलेंगे आप। दोनों का हर बराबर है तो हमने इसको एक बार में लिख लिया 10 ऐसे। अब पहले इसे लिख रहा हूं मैं 5x माइनस 25। फिर देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो जब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। 2x आपका माइनस का हो गया, 6 आपका प्लस का हो गया, बराबर 1/2। अब 5x में से 2x घट जाएगा, 3x आ जाएगा। 25 माइनस का है, 6 प्लस का है, घट के आ जाएगा 19/10 बराबर 1/2। इस 10 को इधर ले जाएंगे, भाग में था उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 3x माइनस 19 बराबर 5, ठीक है। अब ये देखो ऐसे ही सवाल हो गए, इस तरीके ही हो गए। तो सबसे पहले 19 को बराबर के उधर ले जाएंगे, उधर जाके वो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 24। हमें x निकालना है, 24/3, 3 8 24, तो x का मान हमारा 8 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है, 5x प्लस 1/4 बराबर 25/4। वही काम करना है। देखो हमें x का मान निकालना है, x को यहीं रखना है, x के साथ जो संख्या है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये घट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका। फिर देखो इन दोनों के हर बराबर हैं, तो 25 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 24/4, 4 6 24, 5x बराबर 6 आ गया। हमें x का मान निकालना है, 5 गुणा में है, बराबर के उधर जाके 5 जो है भाग में आ जाएगा, यानी आंसर आ गया आपका 6/5, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। नो x माइनस 7 बराबर 3। 7 हमारा माइनस का है, 7 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये जुड़ जाएगा, 9x बराबर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 10/9, ठीक है। समझ में आ रहा ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। 3x प्लस 2/3 बराबर 2 प्लस 1। अब ध्यान से करेंगे, स्टेप को समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले 3x प्लस 2/3 बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें 3x का मान निकालना है, तो 2/3 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये तो बटे में है और ये बटे में नहीं है, तो इसके बटे हम 1 करके इनके हर बराबर करेंगे। कैसे होगा हर बराबर, ये 3 है, इसको 3/1 को ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे, 9/3 माइनस 2/3 हर बराबर हो गया
9 में से 2 घटाओगे 7/3 आ जाएगा। ये 3 यहां गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाके वो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7/9। ठीक है, क्लियर। आप इसको बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपने पूरा वीडियो चलता रहा, आप देखते रहे, अगर कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको रिवाइंड करके आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या पर्सनल नंबर पर फोन कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आने आ गए और आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।